हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दीप्ति गुप्ता। आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल करा रही हूं। ये प्रश्न 2012 में 6 नंबर में आया था और कई बार ये 3-3 नंबर में आ चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मैं करा रही हूं। XYZ की पूंजी क्रमशः ₹20,000, ₹10,000 और 4,000 है, जिस पर उन्होंने 5% प्रतिवर्ष ब्याज मिलने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज वह प्रबंध करने से पहले वर्ष का लाभ ₹1100 था। साझेदारों के पूंजी खाते एवं लाभ हानि खाते बनाइए। दोनों चीजें बनानी है, पूंजी खाते और लाभ हानि खाते। इसमें 2 प्रश्न दे दिए। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तथा लाभ हानि बराबर बांटे जाते हैं। नंबर 2, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता तथा लाभ हानि पूंजी अनुपात में बांटे जाते हैं। पहले मैं एक करूंगी। सबसे पहले कॉलम टी टेबल बना लेते हैं। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अकाउंट अमाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला क्वेश्चन, जब पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इनकी पूंजी कितनी है? 20, 10 और 4,000। अब 5% पूंजी पर ब्याज है। ब्याज इधर की तरफ मिलता है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ। एक्स की जो पूंजी है वो 20,000 है। 20,000 का 5% निकालना, तो आधा कर दीजिए। 20 का आधा 10 और 10 की 10,000 का जो एक जीरो घटा देंगे तो 1,000। 1,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। इसे इस तरह भी कर सकते हैं, 20,000 गुना पूरे साल का है 1,000, और शॉर्ट में करना है तो उसको हाफ कर दीजिए। जब भी 5% आए तो इसमें हाफ में कर दीजिए। जैसे 10,000 है, 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000, और 5,000 का जो 10% होगा वो होगा 500 रुपए, तो y का 500 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही 4,000, 4,000 का आधा 2,000, 2,000 का 10% 200 रुपए इसमें आ जाएगा। अब इसे हम प्लस कर लेंगे, 1,700 रुपए यहां पर आ गए। अब यहां पर लाभ कितना था? 1,100 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L लिख लेते हैं 1,100। अब यहां 1,700 है, यहां 1,100 है। 1,700 ज्यादा है, 1,100 कम है, और कोई चीज दी नहीं है, तो 1,700 हम इधर दोनों तरफ 1,700 डाल देंगे। अब 1,700 में से 1,100 गए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एक्स की कैपिटल अकाउंट में कर देंगे, वाइस के और जेड के। अब इसमें कितने हैं? 600 रुपए का नुकसान हो गया। यहाँ पर 600 रुपए को तीनों में बराबर बराबर बांटने हैं, तो 600 को हम 1/3 कर देंगे। 3 दूनी 6, 200 रुपए दो तीनों के आ जाएंगे। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया। अब इसके बाद इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कह रखा है। अगर प्रश्न में ना दिया होता कि बराबर बांटते हैं, तब भी हम बराबर बांटते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हिस्सा नहीं दे रखा है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी टी टेबल कर लो, क्योंकि डेट कुछ नहीं दे रखी है, इसलिए डेट का कॉलम नहीं बनेगा। 3 कॉलम बनाएंगे, ABC। आसान पड़ता है और शॉर्ट में हो जाता है यदि हम तीनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं। अब इसको पर्टिकुलर XYZ, पर्टिकुलर XYZ, यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले रट लेना इस चीज में, सबसे पहले इधर की तरफ क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोक डाउन आएगा। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन में साझेदारों की पूंजी डलेगी। साझेदारों की पूंजी 20,000, 10,000
और 4,000 है। दूसरे नंबर पे इधर की जितना भी इधर है वो इधर आ जाएगा, जो इधर है वो इधर आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यापारी के लिए तो लाभ है, जो साझेदार है उनके लिए तो लाभ है, लेकिन व्यापार के लिए हानि है, तो हानि सारी इधर आएंगी और लाभ इधर आएगा। और इसमें यहां पर लाभ इधर आया और हानि इधर, तो इसके लिए तो लाभ है पार्टनर्स के लिए, तो हम इधर लिखेंगे 1,000, 500 और 200। अब इधर ये इधर इसके लिए हानि है क्योंकि इन्हें देना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, में शॉर्ट में लिख रही हूं मैं एप्रोप्रिएशन APP। अब इसको टोटल कर देंगे क्योंकि कुछ और चीज है नहीं, ना ड्रॉइंग है ना कुछ है। 4,200, 10,500, 21,000। बड़े वाला टोटल दोनों इधर की तरफ आ जाएगा, 21, 10,500, 4,200। यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन में 4,200 में से 200 गए, 4,000। अब 500 में से 10,300 और यहां पे 20,800 आ जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया। ये 3 नंबर का, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलती है 3 नंबर का, तो ये क्वेश्चन है। अब 3 नंबर का मैं दूसरा प्रश्न करा रही हूं। अब दूसरा प्रश्न है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता तथा लाभ हानि पूंजी अनुपात में बांटे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हानि होगी, अगर हानि हो रही है तो भी आपको इसी नियम से पालन करना है। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 1,100 रुपए। यहां पर कहा पूंजी अनुपात में एक्स की पूंजी कितनी है, 20,000, वाई की 10 और जेड की 4,000। पूंजी अनुपात में निकालने के लिए 3 जीरो हमने कट कर दिए। अब 2 से पारे से काट दें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 धाम 20। अब ये किसी और पारे से नहीं कट सकता क्योंकि यहां पर 2 है, तो 10 और 5 15 और 2 17, टोटल इसका 17 हो गया। तो 1,100 को हम 10/17 और 1,100 को 5/17, 1,100 को 2/17 में डिवाइड करेंगे। 17 से जब हम 1,100 के भाग करेंगे तो हमारी भाग करके आ जाएगा 64.7। अब इसी गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 647 रुपए। अब इसको डिवाइड इससे इसकी गुना करेंगे, इसकी इससे गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 323 रुपये 50 पैसे। इसे अप्रोक्स कर लेंगे, 324 रुपये आ जाएगा। अब इसे डिवाइड, इसे 2 से गुना करेंगे 64, क्योंकि इसे डिवाइड करके तो 64.7 आएगा। इससे इसकी गुना करेंगे तो 129 आ जाएगा। अब इसको यहां पर लिख देते हैं बाय टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड। एक्स का 647, वाई 324 और जेड का हो गया 129, 129। इसे जोड़ लेंगे, टोटल हो गया 1,100। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम होगी जैसे पहले थी, लेकिन दोनों के प्रश्न अलग अलग ही करने हैं आपको। ध्यान रखिएगा, ये 2 प्रश्न है, 3 नंबर का एक और 3 नंबर का एक। 6 नंबर में ये 2012 में आया था और 3 नंबर में कई बार आ चुका है बोर्ड में। ये अगर मैं बताऊं कि अगर मैं ये कहूं कि हर साल ही आ जाता है तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, यहां पूंजी आ जाएगी 20,000,
10,000 और 4,000। अब इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में 647, 324, 129। अब इसे टोटल कर लेंगे हम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबसे और कितने नंबर में आया हुआ है, बड़े आराम से पासिंग मार्क्स। बीस 20,647, 10,324 और 4,129। टू बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन यही आ जाएगा 20,647, 10,324 और 4,129। थैंक यू।